काफी दिनों से मेरा दोस्त कंफ्यूज था गाइस लैपटॉप के रिलेटेड कि भाई मेरे को लैपटॉप लेना है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा होने वाला है, मेरा बजट के अकॉर्डिंग हो, ताकि मैं आसानी से उसको यूज कर पाऊँ, अफोर्ड कर पाऊँ। और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आज मैं देने वाला हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ जब मेरे को भी लैपटॉप चाहिए था तो गाइज मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था क्योंकि कौन सा लूँ, भाई प्राइस कितनी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें ट्रेडिंग में नीड होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। 2024 के अंदर आपको बेटर प्राइस के अंदर, बढ़िया क्वालिटी के अंदर कौन सा लैपटॉप ऐसा रहेगा जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकता है और आपको मल्टीपल काम करने में भी वो काम आने वाला है। गाइस सबसे पहले आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे पॉइंट्स जिनको कि आपको ध्यान में रखना है कभी भी आप लैपटॉप खरीदो से लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, वो सभी लैपटॉप्स जो कि आज के टाइम पे आपको बढ़िया प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, हाई क्वालिटी के मिल रहे हैं और उन्हीं के आप आंखें बंद करके खरीद सकते हो। इतना कह सकता हूं मैं, बाकी सारा डिसीजन है वो आपको लेना है दोस्तों। और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना है। गाइस हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा चीज जो हमें चाहिए होती है वो है परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारे जो चार्ट्स हैं और जो लैपटॉप है वो आसानी से हम बाई सेल करेंगे और मल्टीपल एप्स उसके अंदर चल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए एक ही चीज होती है गाइस, प्रोसेसर और एक रैम भी होती है, ठीक है। प्रोसेसर और रैम की बात करें तो गाइस प्रोसेसर आजकल जो है देखो, बेसिक वाला है i3, i5 उससे थोड़ा हैवी है, i7 है उसमें और थोड़ा हैवी है। अलग अलग प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाते हैं। और अपन लैपटॉप एप्पल की बात करें तो उसके अंदर अलग से आता है, तो ये प्रोसेसर है, ये हमारा काम कर देंगे। तो हमें i3 वाला अगर है तो बिल्कुल बेसिक्स रहेगा, i5 वाला अगर मिल जाए वो और भी ज्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है। तो कम से कम i5 का प्रोसेसर होना चाहिए, बोले तो क्या कि मेंटेनेंस स्मूथनेस रखने का, फुल रखने का। दूसरी चीज है इस ग्राफिक्स कार्ड, और अगर ये ग्राफिक्स कार्ड का होता है वे, तो ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों क्या होते हैं कि हमने लैपटॉप में जो भी स्क्रीन पे हम देखते हैं ना, वो चीजें सभी ग्राफिक्स कहते हैं। वो जितनी अच्छी क्वालिटी में होगी उतना हमें देखने में मजा आएगा और उसको आसानी से हम और भी ज्यादा, मतलब मजा ही आएगा कुल मिला के। तो मजा लेने के लिए आपको अच्छे ग्राफिक्स कार्ड होने चाहिए, ज्यादा क्लियरिटी के साथ देख पाओ। उसके लिए गाइज आजकल देखो ट्रेडिंग में अपने इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, बेसिक्स ग्राफिक्स कार्ड में अपना काम हो जाता है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड सबसे ज्यादा गेमर्स यूज करते हैं, तो गेमिंग के लिए ज्यादा हेवी वाले चाहिए। अपने जो आते हैं लैपटॉप में वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड आते हैं, हम जो भी लैपटॉप की बात करेंगे उनमें ग्राफिक्स कार्ड होंगे, बट इतने हेवी नहीं होंगे जितने कि आप गेमिंग के लिए यूज करो, क्योंकि गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा हेवी चाहिए होते हैं, ठीक है। तीसरा है गाइज स्टोरेज। अब भाई स्टोरेज होगा तो हमारा सारा काम होगा ना। तो स्टोरेज के लिए गाइज आज के टाइम पे है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी एसएसडी कार्ड लेना हमें ज्यादा जरूरी है। और जितने भी लैपटॉप हैं उनमें एसएसडी कार्ड हो, वही हमें ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर हम बात करें तो गाइज एचडीडी जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अगर हम बात करें भाई एसएसडी का क्या फायदा है, फायदा ये है कि भाई इसमें क्या है कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हो बहुत ज्यादा फास्ट टाइम में हो जाती है और ओवरऑल सिस्टम में उसको रेस्पॉन्स करता है ना, वो बहुत ही जल्दी से करता है ना। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है गाइस, अगर हम बात करें कि भाई कितना एसएसडी कार्ड, कितना स्टोरेज होना चाहिए, तो कम से कम 256 जीबी का हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए, कम से कम। जो भी अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए कि भाई रैम है वो कितनी होनी चाहिए, वो है 8 जीबी। और दूसरी चीज क्या है, प्रोसेसर है। देखो भाई प्रोसेसर की हम बात करी तो i5 प्रोसेसर हो, ये काफी बढ़िया रहेगा। और जो स्टोरेज है वो हमारा होना चाहिए 256 जीबी या इससे ऊपर का हो तो और भी बढ़िया रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है गाइज पोर्टेबिलिटी। अब गाइज एक ट्रेडर को आपने देखा होगा कि भाई कहीं पे भी अपने लैपटॉप को बैठा बैठा चला रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और ट्रेडिंग के लिए वैसे आप घर पे बैठ के करो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि ट्रेवलिंग करते हैं और पोर्टेबिलिटी में ये चाहते हैं कि भाई अपने लैपटॉप को आसानी से इधर उधर कहीं पे भी जाना हो ले जा सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप आराम से पोर्टेबिलिटी वाला जो छोटे लैपटॉप होते हैं 13 से 15 इंच की स्क्रीन वाले, उनको बाई करने का प्लान बना सकते हो, जो कि आपको थोड़े वजन में कम रहे और स्क्रीन साइज उनकी ज्यादा बड़ी ना हो। तो 14 इंच के लैपटॉप हैं वो सबसे ज्यादा काम आते हैं, अपने कहीं भी घूमने फिरने जाओ तो आसानी से कैरी कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग घर पर ही रहते हैं उनको 15 इंच का लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि उसमें स्क्रीन साइज काफी बड़ी होती है और जितनी बड़ी स्क्रीन साइज होगी उतने से अच्छे में आप मल्टीपल चार्ट देख सकते हो एक ही स्क्रीन में, एक तरफ बैंक निफ्टी एक तरफ निफ्टी 50।
और उसी के साथ आप कोई भी ट्रेडिंग करो तो आपको बड़ी स्क्रीन होगी तो बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। पांचवी है गाइस डिस्प्ले। देखो कम से कम आज के टाइम पे डिस्प्ले है वो फुल एच डी 1920 इंटू 180 पिक्सल की होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली सारे लैपटॉप्स में ये क्वालिटी तो दे ही रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्प्ले होती है वो हमारे जो चार्ट्स हैं और ग्राफ्स हैं उनको आसानी से देखने में और उनकी बेटर एनालिसिस करने में काम आती है। नेक्स्ट है गाइस बैटरी लाइफ। एक ट्रेडर को देखो भाई पूरे दिन 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ 3:30 बजे तक रहता है, 6 घंटे का लगभग बैटरी बैकअप होना चाहिए, 6 घंटे का, जिसमें कि वो आराम से अपना काम कर सके, डिस्टर्ब नहीं हो, बीच में टुक टुक चार्ज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है गाइज हमारी कनेक्टिविटी। अब गाइज कनेक्टिविटी का आप बताओ तो देखो हमारे को क्या है कि बहुत सारी चीजें लैपटॉप में कनेक्ट करनी होती है। अरे भाई अपना स्टूडियो बनाना है तो स्टूडियो बनाओगे कैसे? अगर आपके लैपटॉप में HDMI पोर्ट है या फिर USB पोर्ट्स हैं तो उससे क्या है कि आप मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके घर पे कोई LED पड़ी है उसमें जाके पिन लगा दी, उसमें पिन लगाने से आपका जो लैपटॉप में है वो चीजें उसमें भी दिखने लग जाएगी। कनेक्टिविटी जरूरी है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि अपना जब स्टूडियो बना के दिखाएंगे नहीं मजा कैसे आएगा। उसके बाद देखो माउस वगैरह ये सारे आसानी से कनेक्ट हो जाएं, HDMI पोर्ट्स होनी चाहिए, USB टाइप सी जो भी हो, लेकिन आज के लैपटॉप काफ़ी अच्छे तरीके से ये देते हैं। जो मैं बात करूंगा वो उन चुनिंदा लैपटॉप की। नेक्स्ट है कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड हमें बढ़िया होना चाहिए जो कि आसानी से रेस्पॉन्स करे। भाई बटन नहीं दबाए उससे पहले काम हो जाना चाहिए, इतना भी स्मूथ नहीं, पर मजा कर रहा हूँ, बटन दबाते ही अपना काम हो जाए ऐसा कीबोर्ड आना चाहिए, है ना। तो आज बेसिकली कुछ कंपनियां हैं जो कि इनमें काफ़ी बढ़िया तरीके से दे रही है, वैसे तो सारी देती हैं, पर जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स करता है उतना बढ़िया है जल्दी से। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसके बलबूते पे लैपटॉप काम करता है, ठीक है। तो ये आ रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आज के टाइम पे देखो तो एंड्रॉइड जैसे सारे लैपटॉप्स हैं उनमें क्या है अपने विंडोज है, ठीक है। तो लैपटॉप में भी दो कैटेगरीज आ चुकी है और मोबाइल्स में भी दो कैटेगरीज है। आईफोन OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और अपने एंड्रॉइड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ही होता है। तो विंडोज है वो सारे लैपटॉप्स में मिल जाएगा और मैक OS है वो एप्पल के लैपटॉप्स में मिलेगा। उसी के साथ लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन जनरली सब विंडोज अपने को विंडोज। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बंदे इसी चीज को होता है कि भाई क्रोम बुक भी आता है, तो भाई क्रोम बुक होता है वो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो क्रोम बुक है वो बनाया लैपटॉप जैसे ही है और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है अपने क्रोम OS, ठीक है, जो कि इतना हैवी नहीं होता है, बेसिक बिल्कुल बेसिक है, जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको खेलने के लिए काम आ जाता है। और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बट ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक से काम कर देता है, पर उतना ज़्यादा हमें नीड नहीं हो पाएगी उसकी और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। बाकी बेसिक बिल्कुल बेसिक है भाई, सिर्फ चार्ट ही देखने हैं तो क्रोमबुक आप देख सकते हो। भाई नेक्स्ट है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि ट्रेडर को कभी भी अगर मतलब गुस्सा भी आ जाए ना तो उसके गुस्से को सहन कर सके और उसका कुछ बिगड़े ना। तो इसके लिए गाइस लैपटॉप आपको ड्यूरेबल बिल्ड होना चाहिए, मजबूत हो, मेटल बॉडी हो, ताकि उसका कुछ बिगड़े ना, है ना। उसी के साथ हम बात करें कूलिंग सिस्टम, तो भाई कूलिंग सिस्टम ऐसा हो कि भाई ट्रेडर का दिमाग गर्म हो जाए ना तो वो ठंडा करने के लिए लैपटॉप का भी दिमाग गर्म ना हो तो वो बढ़िया है। लैपटॉप अपने ठंडा होना चाहिए जल्दी से जल्दी ताकि वो अच्छे से काम करें, ये जरूरी ना। अगर वो भी गर्म हो जाएगा ट्रेडर का दिमाग भी गर्म हो जाता है तो फिर दोनों में फाइट हो जाएगी ना। नेक्स्ट है गाइस बजट। अब भाई जैसे कैपिटल का जुगाड़ करते हैं उसी प्रकार से हमें अपना बजट देखना होगा कि भाई कौन से बजट में हमारा लैपटॉप हमें मिल सकता है और हमें चाहिए। अगर आपका बजट 20,000 से ऊपर का है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम आज देखेंगे 20,000 से लेकर 50,000 तक के ऐसे लैपटॉप्स जो कि आपको बेटर क्वालिटी के मिलने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस बजट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप ऑफिस का वर्क भी करना चाहते हो तो भी इस बजट में आपको लैपटॉप मिल जाएंगे। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो फिर आपका बजट और बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप कोडिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह करते हो तो गाइज आपको लैपटॉप हैं वो 50,000 के ऊपर के ही लैपटॉप लेने होंगे। सिंपल सी बात है, आप जितना स्मूथ काम करोगे ट्रेडिंग के लिए अपने 20 से 50,000 के अंदर की रेंज के जितने भी लैपटॉप होंगे सारे काम आ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सिक्योरिटी। आज के टाइम पे वैसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जो कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देने लग गए हैं। देखो
और उसी के साथ एडिशनल सिक्योरिटी आती है, तो जिससे कि हमारे जो साइबर सुरक्षा है उससे हमारी सिक्योरिटी रहे, मतलब जो कि बहुत सारे हैक हो जाते हैं लैपटॉप्स, या फिर उनमें कुछ स्पैम बूटनेर का मालवेयर के अटैक्स होते हैं, जिससे कि हमारे लैपटॉप लैग होने लग जाते हैं, या फिर हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहीं लीक ना हो जाए। तो एक ट्रेडर को सिक्योरिटी की नीड रहती है, और ये बढ़िया है कि हम जो लैपटॉप देखेंगे या फिर आज के टाइम पे जो लैपटॉप है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी बढ़ाया है। कस्टमर रिव्यूज़, हमें कभी भी लैपटॉप को खरीदने उससे पहले ये देखना है कि भाई उसने लिया था उसको कैसा लग रहा है ना। मतलब बहुत सारे बंदे खरीदते हैं तो अपना रिव्यू भी देते हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, अरे भाई मैंने ये क्या खरीद लिया, ये कौन सा खरीद लिया। मतलब अलग अलग सब टाइप के अगर हम कस्टमर रिव्यूज देखेंगे तो हमें 10 में से अगर 5 बंदे किसी चीज के लिए सही बोल रहे हैं तो वो भाई बढ़िया है, ठीक है। लगभग 8 लोग बोलते हैं तो और भी बढ़िया है, ठीक है? लेकिन अगर 10 में से 6-7 जने बोल रहे हैं कि अरे भाई बेकार है, तो हमें दूर रहना है, ठीक है। चाहे वो देखने में कितनी भी ज्यादा खूबसूरत ना हो, कोई भी लैपटॉप या कोई भी चीज, है ना। वारंटी गाइस, अब देखो वारंटी है ना, हर चीज़ की इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ कस्टमर सर्विस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वारंटी है उसकी तो कभी कुछ इश्यू हो जाए तो हमें वापस चेंज समय से कर पाएँ, या उसमें कोई भी इश्यू हमें सुधार के दे दें, वो बढ़िया चीज़ है। दूसरी कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लैपटॉप में कुछ भी इश्यू हो जाए तो वो आसानी से आपका जल्दी से जल्दी सही हो जाए, कस्टमर आपसे वो जो भी है सेंटर वाले सही से बात कर पाएँ, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि गाइस अगर ट्रेडिंग के लिए हम लैपटॉप खरीद रहे हैं, कुछ इश्यू हो गया तो कहाँ कहाँ लेके भागेंगे, है ना। तो एक दो जगह पे हमें आसानी से कस्टमर सर्विस हो, वो सारी चीज़ें बता दे कि भाई हम ये सही कर देंगे, ये कर देंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि भाई कौन से लैपटॉप ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बेटर होने वाले हैं 2024 में। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं उन्हीं को, ठीक है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज प्लीज कर दीजिएगा यार, आपके लिए तो ये सारी रिसर्च करके ला रहा हूं मैं। और सबसे पहले हमारा जो लैपटॉप है दोस्तों वो कौन सा है बताएं, एसएस। अब गाइस एसएस कंपनी है अपने चाइना की, ताइवान से है, और अपने इंडिया के मार्केट में बहुत सारी चाइनीज कंपनी है, अब वो एंटर कर रही है लैपटॉप के मार्केट में, है ना। पहले थे ये कुछ किसी भी कंपनी एचपी, लेनोवा, और यही और कुछ है यार, एक याद नहीं आ रहा है, आइडिया वेड ऐसा कुछ है। पर ये कुछ कंपनी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, और इन्होंने कोई ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि कुछ नई चीज़ें, नए फीचर्स और प्राइस के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया। लेकिन जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है उनका नज़र है इंडिया के मार्केट पे, और वो चाहती है कि भाई जितने ज़्यादा हम बेचेंगे उतना मज़ा आएगा, तो वो बेचने के लिए आपको बेटर क्वालिटी दे रही है। यहाँ पे मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट उन कंपनियों ने, ये एसएस का कंपनी है, और ये जो लैपटॉप है ये देखो आप 23,990 रुपए की प्राइस में, 24,000 में अगर कोई आपको बेटर क्वालिटी दे दे तो और क्या ही चाहिए। यहाँ पे मिल रहा है आपको, देखो एसएस वीवो बिग बुक वो 14 का ये पहला मॉडल है, और इसी के साथ बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें कि 8 GB रैम, ड्यूअल कोर प्रोसेसर मिलता है, 256 GB एसएसडी, ठीक है। एक साल पहले यही चीज आपको खरीदने के लिए लगभग 35,000 रुपए पे करने पड़ते थे, और उसी में आपको ये 8 GB रैम 256 GB एसएसडी मिलती थी। मैंने एचपी के पहले देखे थे, और आज के टाइम पे विंडोज 11 आपको मिल रही है, और थिन पतला लैपटॉप है, और एकदम हल्का लैपटॉप है। बोले तो 14 इंच इसकी स्क्रीन साइज है, और 1300 ग्राम का लैपटॉप है, जो कि काफी अच्छा है। 14 इंच है तो आप कहीं भी इसे आराम से घुमा फिर सकते हो, घूम सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो गाइज इसकी और भी चीज़ों के बारे में, तो इस लैपटॉप को आप अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे देखो तो गाइज इसका जो टच पैड है वो कितना ज़्यादा स्मूथ बना रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ बहुत सारे हैं नंबर पैड आपको देखने को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं भाई, इसको पूरा फोल्ड कर सकते हो, ऐसे करके लंबा कर दो या उल्टा कर दो, बस आपको ध्यान में रखना है कि उसको कभी ऐसे मत कर देना, वरना वो क्या है कि थोड़ा टूट सकता है। बाकी देखो 180 डिग्री का इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है तो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इसके अंदर विंडोज 11 है वो प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है गाइज हमारी 8 घंटे की बैटरी लाइफ। ओ भाई साहब, ट्रेडर के लिए बैटरी लाइफ मिल जाए तो क्या ही चाहिए। 8 घंटे तक अगर मिल रही है, अपने 6 घंटे से आसानी से काम कर जाए तो वो बढ़िया है, लेकिन इन्होंने बताया तो लगभग 8 घंटे तो नहीं पर 6-7 घंटे तो चल ही जाएगी, ओके।
नेक्स्ट कस्टमर सर्विस की बात करें तो इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। ओके, ये चीज सोचने वाली है। अगर आप देखो तो एश्योर्ड क्वालिटी, ऑलवेज ऑन सपोर्ट, जब भी मन चाहे कॉल मिला लीजिए और बातचीत करते रहिएगा। एडेड वैल्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसी के साथ 4 साल की गारंटी। भाई साहब वारंटी तो सब देते हैं पर यहाँ पे गारंटी दे रहा है। तो एसएस इंडिया के मार्केट में ना एक नंबर से थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बताऊं ना, 24,000 में अगर ये चीजें आपको मिलती है, आंख बंद करके आप ले सकते हो, है ना। तो भाई मैं खुश हुआ इस लैपटॉप से, क्योंकि इसने जो फीचर्स दे रखे हैं वो एक ट्रेडर की नीड को फुलफिल करते हैं, और सभी चीज़ों में ये काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को मिला है। अगर हम बात करें अगले लैपटॉप के बारे में, तो वो कौन सा है गेस कर सकते हो क्या आप? चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो है गाइज यहाँ पे इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स का जो लैपटॉप है गाइज, ये सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा है। 2-3 दिन पहले अवेलेबल था और कुछ दिन बाद वापस भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड आउट है, वापस कभी भी आ सकता है। बट इसके मैं फीचर्स बता दूं, क्योंकि ये भी 24,000 की प्राइस वाला ही है। 24,000 के अंदर देखो इन्फिनिक्स क्या दे रहा है, ये भी कंपनी है चाइना की है। इन्फिनिक्स दे रहा है गाइस क्वाड कोर 11 जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 512 GB SSD। 24,000 में वो कितना दे रहा था एसएस अपने को? 256 GB, यहाँ पे 512 GB है। उसी के साथ हम अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो दोनों में स्क्रीन साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसमें 14 इंच थी और इसमें 15.36 इंच, जो कि काफी बड़ा आपको लैपटॉप देखने को मिल सकता है। 1700 ग्राम का इसका वजन रहने वाला है, और ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि काफी बढ़िया लैपटॉप है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो कभी भी आए तो आप अगर चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको इंडिया का ब्रांड भी बताऊंगा, है ना। 40 इसमें 8 घंटे का बैटरी इसमें बता रखी है। ओके, उसी के साथ देखो बैक लाइट दे रखी है, जिसमें कि कीबोर्ड में भी आपको लाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्लिम है, और मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी इन्फिनिक्स का ही है, और मेरे को कोई इशू नहीं लगा। वैसे 2 सालों से मैं खुश हूँ। जब मैंने देखा था उस टाइम सिर्फ इंडिया के मार्केट में इन्फिनिक्स का ही फर्स्ट आया थे लैपटॉप, और काफ़ी कम प्राइस में। जो क्वालिटी थी ना वो एचपी लेनोवा उनके बराबर की दे रहे थे, मतलब वो लैपटॉप 40-45 हज़ार में मिल रहे थे, और ये लैपटॉप था 32,000 30,000 में हमें अवेलेबल था। उसी के बाद हम देखें तो ये देखो बहुत सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। टच पैड काफ़ी बड़ा मिलेगा आपको, और जो इसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम ने मेटल बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतने सब कुछ ये दे रहे हैं 24,000 रुपये में, तो ये जरूर आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। दो ही लैपटॉप थे जो कि 24,000 25,000 के थे। अब हम बात कर रहे हैं जो लैपटॉप है गाइस 27,000 रुपये, यानी कि लगभग 28,000 रुपये के लैपटॉप के बारे में। और ये है गाइस इंडिया का टेक ब्रांड विंग्स। विंग्स नोवा बुक फर्स्ट मॉडल अपने इंडिया में, और इसी के साथ बहुत सारे और भी मॉडल्स है जो कि लॉन्च हो चुके हैं। इसमें गाइज आपको जो क्वालिटी मिलती है, पहली कंडीशन है वो ये जो बॉडी देखने को मिलती है वो है एल्यूमिनियम एलॉय मेटल बॉडी। ये जो पूरी बॉडी है ना गाइज मेटल की, और मेटल की बॉडी में इतना अच्छा हमें लगता है, क्योंकि प्लास्टिक की फाइबर की बॉडी इतना फील नहीं देती है, इतना ही अच्छा हमें यूज करने में। और नेक्स्ट है गाइज इसमें जो आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और sRGB के जो कलर्स हैं उसी के साथ गाइज जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जब भी आप चार्ट एनालिसिस करोगे आपका दिल यहाँ पे लगा रहेगा। इसी के साथ हम बात करें तो गाइज पोर्ट बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने। लॉक स्लॉट दे रखा है, डीसी इनपुट दे रखा है, यूएसबी, HDMI, टाइप सी, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो। ये इंडिया का काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो कि विंग्स कंपनी है, और 6 महीने की आपको ये सारी चीज़ें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ये फ्री मिलते हैं। उसी के साथ 1600 ग्राम इसका वेट है, लाइट वेट मेटल बॉडी है। और नेक्स्ट चीज़ हम देखें तो भाई क्या है इसके अंदर, साउंड्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी इन्होंने दी है। ऑडियो यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपको। इसके साथ देखिए कि जो क्वाड स्पीकर्स हैं इन्होंने इसमें बिल्ड किए हैं। अगर हम बात करें इस कस्टमर सर्विस की, तो कस्टमर सर्विस यहाँ पे देखोगे तो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑन साइट सर्विस होगी, यानी कि आपने कॉल पे बातचीत की, मैं भी आपके घर पे आके सर्विस करके जाएं आपके लैपटॉप की। इसी के साथ 350 एक्टिव कस्टमर सर्विस सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन्होंने जो लैपटॉप बेचे हैं लगभग 10 लाख से ज़्यादा लैपटॉप ये बेच चुके हैं, और कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं।
और मेरे को भी इस बात की खुशी है कि अपने इंडिया के मार्केट में पहला ऐसा कोई ब्रांड आया है जो कि प्राइस अफोर्डेबल रख रखी है, उस प्राइस में बेटर चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है। वेरी हैप्पी गाइस, बहुत ही खुश हूँ मैं। ठीक है, एसएस की कंपनी को कंपटीशन ये करेगा, एचपी वाली है वे कंपनियां हैं, उनका कंपटीशन मैं बता रहा हूँ कुछ दिनों बाद उनका मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को वैल्यू के जगह प्राइस पे ज़्यादा फोकस दिया है, ज़्यादा प्राइस रखेंगे और आज के टाइम पे भी वो अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो भाई 8 GB अपनी रैम है, 512 GB SSD है, i5 प्रोसेसर। भाई 28,000 में आपको i5 प्रोसेसर भी मिल रहा है, 8 GB रैम भी मिल रही है, 512 GB SSD भी मिल रही है और 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी और एल्यूमिनियम की बॉडी। ठीक है, तो आई एम स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दिस लैपटॉप। अगर आप सोच रहे हो तो ये लैपटॉप आप आंखें बंद करके ले सकते हो, बट खुद की एनालिसिस करना, मेरे ऊपर कल नहीं कुछ हो जाए तो मतलब बेटर है सारी चीज़ें देख लेना, बस ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अब आपको यही सोचना है कि भाई कब हम इसको खरीदें और कब मंगवाएं, 2024 लगने से पहले ऑर्डर कर दो। नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पे अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इन दिनों MSI का भी नाम चल रहा है मार्केट में। वही MSI तो मल्टी स्टार इंटरनेशनल MSI कंपनी का पूरा नाम है। इस लैपटॉप को जो कंपनी बनाती है मल्टी स्टार इंटरनेशनल, और ये गेमिंग लैपटॉप पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और 28,000 रुपये में ये क्या दे रहे हैं हमें, i3 प्रोसेसर। बोलो, 28,000 में हमें i3 दे रहे हैं, वहाँ पे अपना विंग्स है इंडिया का वो i5 देता है। सेम रोम बिल्कुल सेम है, 14 इंच में डिस्प्ले थोड़ी छोटी है उससे, और मेरे ख्याल से इसमें कस्टमर सर्विस है वो उतना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो ये बाहर का ब्रांड है और ये भी चाइना का ही है कंपनी तो, पर अपने को क्या है, जो कस्टमर सर्विस हर चीज़ में बेटर लगाना वो लेने का है। इसमें देखो ठीक है वैसे, और प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, पर मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा जितना एसएस और उसके बारे में, विंग्स के बारे में आपको बताया था। और विंग्स लैपटॉप मेरे ख्याल से आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला। लेनोवा का भी देख लेते हैं, तो गाइज लेनोवा का लैपटॉप है वो 30,990 के आसपास है। ये क्या देता है आप देख लीजिए। भाई लेनोवा हमें देता है राइजन AMD राइजन 3 का क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 GB रैम, 512 GB SSD कार्ड। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है, स्क्रीन भी बड़ी, डिस्प्ले आपको बड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, और हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करेंगे, क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, बॉडी आपको वही मिलेगी प्लास्टिक वाली, 15.6 इंच स्क्रीन है, ऑफिस स्टूडेंट के लिए ये ऑफिस वर्क का वर्ड रेस के देता है। डोल्बी के ऑडियो हैं, ड्यूअल अरे माइक्रोफोन है, और छोड़ो इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, पोर्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, और 38 वाट और बैटरी दे रखी है, रैपिड चार्ज, जल्दी से चार्ज हो जाएगा। बाकी ये देखने में ऐसा है, देख लो आप प्लास्टिक। और मैं इसके लिए आपको एक जिनको लेना है वो देख सकते हैं, बट जो मेन थे वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है गाइज, जो अपनी प्राइस रेंज में थोड़ा आगे जाना चाहते हैं उनके लिए है गाइज ये 44,000 रुपये में, जो कि आपको एडिटिंग में भी हेल्प कर सकता है और आपके मल्टीपल काम में यूज़ आने वाला है। ऑफिस वर्क आप जो चाहो वो कर सकते हो, और उन सभी में भी वैसे कर ही सकते हो, पर पता है कुछ अलग प्राइस। और एसएस का है ये i5 प्रोसेसर देता है आपको, है ना, 43-44 हज़ार रुपये में। भाई रैम रोम सब सेम है, स्क्रीन सब सेम है। अच्छा भाई, तो फिर इससे अच्छा तो विंग्स था यार। देखो i5 प्रोसेसर विंग्स आपको दे रहा है 27,000 रुपये में, 8 GB रैम दे रहा है, 512 GB SSD दे रहा है, और 15.6 इंच की आपको दे रहा है ये डिस्प्ले, ट्रांसपेरेंट सिल्वर है, और 1800 ग्राम का वर्ड है। तो यार ये 44,000 रुपये में है ना, मैं बताऊँ तो एक्चुअल इसकी फेयर प्राइस नहीं है, बस ऐसे ही है प्राइस। बाकी 44,000 में ये काफ़ी महंगा है ना, हम देखें तो, क्योंकि यार उसने जो चीज़ें दे रखी है बेटर चीज़ें हैं सारी। ठीक है, बाकी चलो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एसएस का 27,000 वाला एसएस का लैपटॉप था ना, उसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप अगेन वापस देख लीजिए, अगर आपको सारी चीज़ें कौन कौन सी वापस देखनी हो, कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहने वाला है। उसी के साथ गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।